अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। अपनी बुक का पेज नंबर 66 आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 66 यहाँ पे हमें एक्सरसाइज गिवन है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 चॉइसेस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस। आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाएगा, हर क्वेश्चन के साथ आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होंगे। आपने राइट ऑप्शन को टिक मार्क करना होता है, ठीक है। तो बेटे शुरू करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सी इज योर राइट ऑप्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा हो जाए तब केमिकल बॉन्ड जो हैं वो बेटे बनते हैं। पार्ट सी इज़ योर राइट ऑप्शन। सी पे आप लोग टिक मार्क करोगे। नंबर 2 है एन आयनिक कंपाउंड A प्लस B माइनस इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन B इज योर राइट ऑप्शन, व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज हाई। आप लोगों ने B पे टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 67 अपनी बुक का आप लोग ओपन करो। पार्ट 3 हमारे पास यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। राइट ऑप्शन आपका है BF3। डी इज योर राइट ऑप्शन। डी पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। नंबर 4 है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। बी इज योर राइट ऑप्शन। बी पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बी इज योर राइट ऑप्शन। N2 2 माइनस, ठीक है। बी पे आप लोगों ने टिक मार्क करना है। आगे चलते हैं। द शेप ऑफ ICI5 अकॉर्डिंग टू द विस्पर मॉडल इज। पार्ट सी इज योर राइट ऑप्शन, ट्राइगोनल पायरमिडल, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन है। पार्ट सी पे आप लोगों ने टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 7 पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए नेट डाइपोल मूवमेंट, दैट इज SO2। SO2 पे आप लोग टिक मार्क करोगे। सी पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ P इन PO4 3 माइनस। राइट ऑप्शन आपका आता है 10, यानी कि बी पे आप लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। आगे चलते हैं बेटे पार्ट 9 पे हम लोग। How many extra electron than a normal octet are there in the valence shell of I in ICl5? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे है 2। A इज योर राइट ऑप्शन। आपने यहाँ पे A पे टिक लगाना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं बेटे पार्ट 10। व्हाट इज द टाइप एंड शेप ऑफ ICl4 अकॉर्डिंग टू द विस्पर मॉडल, दैट इज AB6 स्क्वायर प्लानर। डी इज योर राइट ऑप्शन। आपने यहाँ पे डी पे टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट 11। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज सेंट्रल एटम विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड अ टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। तो राइट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। पार्ट सी पे आप लोग यहाँ पे टिक लगाओगे। आगे आता है पार्ट 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी कंटेन डाइटिव बॉन्ड। राइट ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे अमोनियम आयन, यानी कि NH4+। सी इज योर राइट ऑप्शन। सी पे आप लोग टिक मार्क करोगे। क्लियर हो गया। अगले पेज पे आए बेटे। अगले पेज नंबर 68 पे आप आओ। यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो दिए गए हैं। 1 बाय 1 सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी। कुछ मैं आपको ओरली सारे बताऊंगी और कुछ जो हैं वो मैं आपको रिटन फॉर्म में सारे एक्सप्लेन भी कर दूंगी, और आपको जो है डेफिनेशंस वगैरह जो आपकी बुक में नहीं है वो भी आप लोगों को साथ साथ करवाती जाऊंगी, ठीक है। बुक का पेज नंबर है आपका 68। क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नंबर ए है डिफाइन द फॉलोइंग डाइपोल बॉन्ड ऑर्डर, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। आपकी बुक में बेटे इन सब की डेफिनेशन जो हैं वो गिवन है। आपने इन सब की डेफिनेशन अपनी बुक से देख के लिखनी है। डाइपोल क्या था? अ मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर पार्ट इज कॉल्ड डाइपोल। डाई मीन टू, यानी कि 2 पोल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल।
फिर आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया था हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, इसकी आगे मैथमेटिकल इक्वेशन थी वो भी आप जो है यहाँ पे बताओगे और कोई एक एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे लिखोगे। परमानेंट डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अ नियर बाय पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइमोल फोर्स। लास्ट में आपके पास आता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। मैंने आपको क्या बताया था, द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड एन इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। और अगर आप अपनी बुक के पीछे आए बेटे तो यहाँ पे हमारे पास इन सब चीज़ों की डेफिनेशन आपको गिवन है, ठीक है। आप अपनी बुक से देखिए, इसीलिए मैंने ओरली आपको सारा कुछ बता दिया क्योंकि ये हमारी बुक में डेफिनेशंस गिवन है, ठीक है। वहीं से देख के आपने सारी की सारी जो है वो लिख लेनी है, ठीक है। पहले आपके पास ये आ गया डाइपोल, डाइपोल जहाँ हमने पढ़ा था वहाँ से देख के आप डाइपोल, डाइपोल लिखोगे। इधर आओ, अगर आप लोग आगे आए, यहाँ पे आपको दी हुई है सारी। ये बॉन्ड ऑर्डर की है, अभी मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर बताया था व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर, और मैंने कहा था आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है और इसकी एक एग्जाम्पल भी लिखनी है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, बॉन्ड ऑर्डर ही मैंने आपको दिखा दिया। अगर अपनी बुक के इधर पीछे हो पेज नंबर 48 पे तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, तो यहीं से देख के बेटे आप अपनी बुक से ये सारी की सारी डेफिनेशन जो हैं ये लिख सकते हैं। ये देखें 3 टाइप्स ऑफ सच फोर्सेस, जैसे ये अभी हमारा ये डेफिनेशन थी ना यहाँ पे परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की भी डेफिनेशन यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है। तमाम की तमाम चारों की चारों डेफिनेशंस ये बुक में यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहीं से देख के जो है वो सारी लिख सकते हो, उतार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पार्ट बी, ड्रा द लेविस यानी कि इलेक्ट्रॉन ब्रॉड स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज़, ठीक है। टोटल आपके पास यहाँ पे 5 स्पीशीज़ दी हुई हैं, आपने इन सब के स्ट्रक्चर जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। मैं आपको इन सब के स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा देती हूँ। आपकी बुक में 1 या 2 यहाँ पे मिसिंग हैं, बाकी तो कुछ यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ जो हैं वो मिसिंग है, इसलिए बेटे मैं आपको यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर जो डॉट स्ट्रक्चर है वो मैं करवा देती हूँ। तो हम यहाँ पे करेंगे डॉट स्ट्रक्चर, हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट बी में आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। मेरे साथ आप लोग डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे उतार लो। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, HCN, ठीक है। HCN का डॉट स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, आप लोग देखें और इसको नोट। H, फिर यहाँ पे डॉट्स आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे, N लगाओगे। N के साथ आपने कितने डॉट बनाने हैं बेटे, 2, ठीक है। ये किसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया, HCN का। अब हम चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। सेकंड स्ट्रक्चर हमें क्या गिवन है, NCl3, NCl3 आपकी बुक पे जो गिवन था, बुक की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट NCl3 है। फिर हमारे पास यहाँ पे बेटे, ठीक है, NCl का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। डॉट स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप राइट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, N के 2 राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे और 2 ही ऊपर अप साइड पे और 2 ही डाउन साइड पे आपने यहाँ पे डॉट बनाने हैं। टोटल डॉट N के इर्द गिर्द कितने आएंगे बेटे, 8 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या राइट करोगे, Cl, यहाँ पे भी क्या राइट करना है, Cl, ठीक है। और नीचे भी क्या राइट करना है, Cl, यानी कि NCl3 है ना, तो 3 Cl यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, लिखोगे। अब इनके भी आपने अप एंड डाउन 2 डॉट्स और यहाँ पे भी आपने दोनों के 2 डॉट्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं, क्लियर। तो ये सिंपलेस्ट जो है वो स्ट्रक्चर जो है डॉट, वो मैं आपको यहाँ पे सबके ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हमने, NCl3 का। अब हम अपना थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर हमारा क्या है, CO का। CO का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है। C, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे आप लोग डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे डॉट नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे, ठीक है। और साथ यहाँ पे कितने आएंगे, 1 और 2, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, CO का स्ट्रक्चर।
अब नंबर 4 स्ट्रक्चर आपकी बुक पे क्या गिवन है, दैट इज O3, ठीक है। O3 का स्ट्रक्चर आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे, 1 2, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा और खुला खुला ड्रॉ करी हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली जो है ये नज़र आ जाए और आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे 2 डॉट्स आप लगाएंगे, 2 डॉट्स ऊपर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगेन कितने डॉट्स आएंगे, 4, और इन द एंड इसके ऊपर भी 2 आएंगे और यहाँ पे भी 2 आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे डॉट की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, ठीक है। दिस इज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3। ये किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मैंने, O3 का। लास्ट स्ट्रक्चर नंबर 5 हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NO2। NO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, O, यहाँ पे 4 डॉट बनाओगे, साथ क्या लिखेंगे हम, N के साथ अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 डॉट्स आएंगे सिर्फ, ठीक है। 2 ही ऊपर होंगे, 2 ही इधर और 2 ही डाउन पोजीशन पे। सेम इसी तरह यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे भी आपके पास 2 डॉट्स आएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या होगा, दिस इज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2। तो यहाँ पे हमें 5 ही स्ट्रक्चर गिवन थे, HCN, NCl3, CO, O3 और NO2, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बेटे मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दिए। इनको आपने एज इट इज़ जो है वो अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना। क्लियर हो गया, समझ आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सी पार्ट। बी हमने कंप्लीट कर लिया। बी में आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने थे, सारे के सारे स्ट्रक्चर मैंने 1 बाय 1 आपको यहाँ पे ड्रॉ करवा दिए। पार्ट सी की तरफ अगर हम आएँ, जीनॉन इज अ नोबल गैस, ग्रुप 18, जीनॉन ट्राई ऑक्साइड हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आगे फर्दर इससे रिलेटेड 2 यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर गिवन है, 2 क्वेश्चन है। बाय काउंटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम एक्सप्लेन व्हाई जीनॉन ट्राई ऑक्साइड हैज़ दिस शेप। Number 2 part है, draw a structure of xenon trioxide showing partial charges on the atoms and the direction of the dipole movement in the molecule। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंपल क्या बताना है कि जो आपने ये बताना है कि जो xenon ट्राईऑक्साइड है उसकी इस तरह की शेप क्यों है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि जो xenon ट्राईऑक्साइड है इसके जो सेंट्रल एटम है Xe जो है, इट हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा, आप राइट करोगे इट हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, 3 डबल बॉन्ड और 1 लोन पेयर यहाँ पे मौजूद है। क्या लिखना है, दोबारा से मैं बता रही हूँ, आप यहाँ पे राइट करेंगे कि जो xenon ट्राईऑक्साइड हमारे पास है, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, Xe, ये राइट हुआ है। Xe हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है बेटे, डेट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ऑक्युपाई होता है किससे, बाय अ लोन पेयर। और जो अदर 3 है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड भी जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो 3 आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो इसकी शेप बनेगी, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, ट्राइगोनल पायरामिडल या पायरामिडल स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है। यही पॉइंट्स आपने जो मैंने आपको 2-3 बताए हैं सारे के सारे आपने इसके फर्स्ट पार्ट में राइट करने हैं। क्लियर हो गया, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रक्चर, आपने यहाँ पे बेटे xenon ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो शो करे पार्शियल चार्जेस, ठीक है। इसके आइटम्स में पार्शियल चार्जेस को आपने शो करना है, और इसके अलावा जो डायरेक्शन है डाइपोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वो भी आपने यहाँ पे शो करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा देती हूँ। 1 पार्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट वो मैंने आपको ओरली करवा दिया, और जो बी पार्ट है इसका यानी कि सेकेंड पार्ट है, इस पार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी करवा रही हूँ ना। सी के 2 पार्ट थे, पार्ट 1 जो है वो मैंने आपको ओरली सारा एक्सप्लेन कर दिया, पार्ट 2 जो है उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करा देती हूँ। ये क्या है, Xe, ठीक। आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है यहाँ पे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर शोइंग पार्शियल चार्जेस, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पार्शियल चार्जेस को शो करे। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं कैसे ड्रॉ करी हूँ, यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और आप बनाओगे 2 डॉट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, इसी तरह यहाँ पे 2 ड्रॉ करोगे और सेंटर में भी आपने 2 ही लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है।
यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक एरो बनाना है, ठीक है, जो पार्शियल पॉजिटिव को शो कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी हम यही शो करेंगे और यहाँ पे भी आप जो शो करोगे वो भी बिल्कुल ऐसे ही शो करोगे। ठीक है, ये क्या चीज़ है, दिस इज, यहाँ पे आप नेगेटिव शो करेंगे। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे भी आप क्या शो करोगे, नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन पे भी हम क्या शो करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक्स ई पे बेटे आपने क्या शो करना है, आप यहाँ पे शो करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज जो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो पार्शियल चार्जेस शो कर रहा हो, तो ये मैंने पार्शियल चार्जेस जो है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया, बिल्कुल ऐसे ही आपने स्ट्रक्चर जो है वो अपनी अपनी नोटबुक्स में इसका ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। पार्ट सी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा पार्ट डी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन टर्म ऑफ VBT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटे मैंने आपको जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आपको ड्यूरिंग दिस चैप्टर मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में बेटे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस राइट करवाए थे। वो सारे के सारे डिफरेंसेस आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं और इसी क्वेश्चन के आंसर में लिख भी लेने हैं। बहरहाल मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है बाय लीनियर ओवरलैपिंग। ठीक है, इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली फॉर्म होता है और ओवरलैप जो है यहाँ पे ग्रेटर होती है और स्ट्रॉन्गर होती है। फ्री रोटेशन होती है। चार्ज डेंसिटी जो है यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस डिफ्यूज़ होगी और जो सिग्मा बॉन्ड है ये कंपैरेटिवली क्या होता है, इनर्ट होता है। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, H.H। ठीक है, और अगर आपको जिन बच्चों ने बेटे ये लेक्चर सारा मेरा पूरा चैप्टर के लेक्चर्स लिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंसेस राइट करवाए थे। आप उसी लेक्चर पे जाएं और वहाँ से वही डिफरेंसेस आपने जो है वो इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं, सारे के सारे आपने लर्न करने हैं। फिर भी मैंने आपको ओरली सिग्मा बॉन्ड के कुछ पॉइंट्स बता दिए। पाई बॉन्ड की तरफ अगर हम आएँ तो पाई बॉन्ड में आप क्या लिखोगे कि पाई बॉन्ड फॉर्म होता है जब पैरेलल या साइड टू साइड ओवरलैप होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। पाई बॉन्ड जो है इट कैन बी फॉर्म ओनली आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसके बाद आपके पास पाई बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे लेसर ओवरलैप होगी। पाई बॉन्ड जो हैं ये वीकर इन नेचर होते हैं। फ्री रोटेशन जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जो चार्ज डेंसिटी है बेटे पाई बॉन्ड की वो भी मोर डिफ्यूज होगी और कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास O डबल बॉन्ड O है जहाँ पे पाई बॉन्ड बनते हैं। क्लियर हो गया, यही आपने यहाँ पे सारे मेंशन कर लेने हैं और मैंने आप लोगों को ये रिटन फॉर्म में सारे के सारे लिखवाए भी हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको लर्न कर सकते हो। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। पार्ट डी हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट ई की तरफ चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन एसीटोन इज, आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है एसीटोन का। दो पार्ट्स हैं आपके पास। पहला है शो हाउ द सेंट्रल कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 है कैन प्रोपेनॉन मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर व्हेन बोथ आर इंटरमिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट हैं। ठीक है, ई के पहले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है आपने बताना है कि यहाँ पे जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो सिग्मा पाई बॉन्ड बना रहा है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। किस तरह से बना रहा है आप ये चीज़ यहाँ पे सारी की सारी एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है बेटे वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रिटन फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ इस स्ट्रक्चर को अपनी अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करो और इसी को मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अब हमारे पास हम कर रहे हैं पार्ट ई। ठीक है, ये क्या है हमारा पार्ट ई का पार्ट 1 में आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ है, एसीटोन। हम यहाँ पे कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो CH3 यहाँ पे क्या होगा CO और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पे बेटे अगर आप गौर करो जो सेंट्रल कार्बन एटम है इज द कार्बोनाइल कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन है। और यहाँ पे आपके पास 2 मिथाइल कार्बन, ये भी मिथाइल कार्बन है, ये भी मिथाइल कार्बन इसके साथ बॉन्डेड है। ठीक है,
और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, डैट इज sp2। ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो कौन सी हो रही है, sp2 हो रही है, यानी कि 1s और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो यहाँ पे मिक्सअप होंगे और क्या बनाएंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 होगी। मैंने यहाँ पे सारी की सारी आपको जो है वो अच्छी तरह से बता दी, वही आपने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आगे फर्दर आप ड्रॉ करोगे, उसी को आप एक्सप्लेन करोगे। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, अगर अपने आप लोग इसी चीज़ को जो है दोबारा से रिकॉल करो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिटेल से पढ़ी है ना, उसी को अगर आप दोबारा से रिकॉल करो, कैसे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी, मैं क्या करूँगी, C ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2, इधर भी 2 डॉट्स, ठीक है। और फिर कैसा स्ट्रक्चर इसका हम ड्रॉ करेंगे, एक कार्बन इधर आएगा, एक कार्बन बेटे इधर आएगा, ऐसे ही है। एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, सेम, यानी कि CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया सेंटर वाला। इसी तरह यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है ये कौन सी हुई है, दिस इज sp3, ठीक है। अभी कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है दिस इज आल्सो sp3। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है बेटे ये वाली, दिस इज आल्सो sp3। अगर मैं इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि जो यानी कि 3sp2 ऑर्बिटल्स तो बने थे ना, उन्होंने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, किसके साथ बेटे, कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। जब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात की थी, जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल सेंट्रल एटम कार्बन एटम के थे, ये वाले जो जिनकी अभी मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइड वाइज ठीक है ओवरलैपिंग की, और इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बनेगा बेटे, यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे C डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको ये इशारा शो करवाया। अब यहाँ पे हमारे पास बेटे इस साइड पे ऊपर की तरफ जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, हमारे पास sp2 होगी, और यहाँ पे जो अब दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, sp2 हो रहा है, नीचे मैंने क्या बता दिया, sp3 हो गया, यानी कि यहाँ पे sp2 भी हो रही है, sp3 भी हो रही है। अब किस किस में sp2 और किस किस में sp3 होगी, ये भी मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे, अब देखो यही स्ट्रक्चर अगर मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में ड्रॉ करूँ ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आए, यहाँ पे अगर हम C करते हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 है ना, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चलो, एक ये, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करें, पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कार्बन 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ये, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन होगा, ठीक है, एक मैं यूं बनाऊंगी, एक को मैं इसके साथ ओवरलैप करवाऊंगी, और एक हमारा इधर आएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास होगा बेटे, यहाँ पे भी 2 डॉट्स, यहाँ पे भी 2 डॉट्स, और यहाँ पे भी हमारे पास 2, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दिस इज sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। और ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये भी क्या होगी, sp2 होगी, क्लियर। अब ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे भी sp2 ही होगी, sp2, इधर भी sp2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इधर sp3 होगी। ये जो sp3 वाला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे भी sp3 होगी, इधर भी sp3 होगी, ठीक है, और सेम इज द केस हेयर, यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे भी sp3 होगी, ठीक है, और यहाँ पे भी बेटे sp3 ही होगी, ठीक है, सेम इज द केस हेयर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, sp3 होगी, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, ये भी sp3 होगी, और ये भी sp3 होगी, ठीक है।
और ये भी आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी sp3। ये मैंने एक इसको फर्दर यानी कि एक स्ट्रक्चर मैंने ये ड्रॉ किया था, एक मैंने ये ड्रॉ किया था, यहाँ पे मैंने sp2 लिखा था, यहाँ पे मैंने sp3 लिखा था। अब मैंने कंबाइनली पूरा हो स्ट्रक्चर किस तरह से ये ओवरलैपिंग हुई है सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास C, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 CH3, ठीक है। अब 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा जो है वो इस तरह से बनेगा। यही स्ट्रक्चर आपने इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करने हैं। अच्छा, ये तो हमने ई का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिए और सारा मैंने उसी को एक्सप्लेन किया। इसी क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। वन पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट क्या है, कैन प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इसी का नाम है, एसीटोन ही को कहते हैं। ये इट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर व्हेन बोथ आर इंटरमिक्स। क्या ये वाटर के साथ जब इसको मिक्स किया जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है बेटे। ये मैं आपको ओरली बताऊंगी, आप इसको समझो और अपनी वर्डिंग में लिखने शुरू कोशिश करो। एसीटोन जो है इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल जो है वो देमसेल्फ जो है दे डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, दे एक्ट एज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ये खुद से बॉन्ड नहीं बनाएगा बल्कि ये एक्ट करेगा एज एन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिखना है। और ये क्यों होगा, दिस इज ड्यू टू कार्बोनाइल ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर है ना, जो हमने अभी भी ड्रॉ किया C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O यानी कि जो कार्बोनाइल है ऑक्सीजन, हमारे पास कार्बोनाइल ऑक्सीजन की वजह से जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये पार्शली नेगेटिव होगा और ये पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम जो वाटर का होगा उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन की वजह से बेटे मिक्सिंग होगी और जो एसीटोन है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। इज डेट क्लियर? यही सारा आपने एज इट इज़ जो है जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आपने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट एफ। पार्ट एफ हमें क्या दिया हुआ है, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ सल्फेट, बोरेट एंड ट्राई आयोडाइड आइन I3 अकॉर्डिंग टू विस्पर मॉडल। आपके पास यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और 3 डिफरेंट आइंस दिए हुए हैं। आपने इन आइंस की शेप्स जो है अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी जो है वो बतानी है, ठीक है। मैं तीनों की शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, आप लोग उसको देख के जो है अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जनरली शेप्स या हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ही आ रहे हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं पार्ट एफ। पार्ट एफ पे हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है, सल्फेट। क्या दिया हुआ है हमें, सल्फेट यानी कि SO4, क्या है इसका नाम, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2-, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सल्फेट, ठीक है। आपकी बुक में इसका नेम भी लिखा हुआ है इस आइन का, दिस इज सल्फेट आइन। सल्फेट आइन के अंदर यहाँ पे हमारे पास आपको जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटे, मैं साथ साथ लिख देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर sp3 होगी। इसकी जो शेप है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, S डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे आपने डॉट लगा के साथ क्या लिख देना, इधर भी O लिख देना है। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और जो इसकी ज्योमेट्री होगी डैट इज टेट्राहेड्रल, यही आपने यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर हमें क्या दिया हुआ है, बोरेट। क्या दिया हुआ है, बोरेट। बोरेट का क्या आपको यहाँ पे BH4 और बाहर क्या है, माइनस है, ठीक है। बोरेट में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी डैट इज आल्सो sp3। इसका जो स्ट्रक्चर है बेटे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका। हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बी के ऊपर ही एक H आएगा क्योंकि BH4 है ना, तो एक H इधर आ जाएगा बेटे, एक H इधर आएगा और एक H आप डॉट लाइंस में बना के इधर ड्रॉ करोगे, ठीक है। इसी तरह ब्रैकेट को हम क्लोज करके बाहर क्या लगा लेंगे, माइनस। और जो इसकी ज्योमेट्री होगी डेट इज आल्सो टेट्राहेड्रल, ठीक है। आप इसकी ज्योमेट्री कौन सी ड्रा करेंगे, टेट्राहेड्रल, क्लियर। उसके बाद थर्ड आइन जो हमें दिया हुआ है वो कौन सा दिया है, ट्राई आयोडाइड।
यानी कि कैसे लिखेंगे इसको हम I3 और बाहर क्या लिखेंगे माइनस। ये थर्ड आइन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, एफ पार्ट हम लोग कर रहे हैं उसका गिवन है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp3d, ठीक है। और sp3 इसके साथ हम d भी मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है बेटे वो कैसा बनाएंगे हम, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। I2 इधर डॉट बनाओगे, ऊपर नीचे सिंगल बॉन्ड, फिर आप ऐसे करोगे 1 2 3 4। इनकी शेप्स ड्रॉ करनी थी ना, तो मैं आपको इनकी शेप भी जो है वो ड्रॉ करवा रही हूँ, ऐसे 2 डॉट फर्स्ट वन की तरह, ठीक है। ये ऐसे आएंगे, इसको हम यहाँ से क्लोज करके तो बाहर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और इसकी जो ज्योमेट्री है डैट इज लीनियर, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो ये तीनों मैंने आइंस की आपको यहाँ पे इनकी शेप्स भी बना के दिखा दी हैं, इनके मैंने आपको ज्योमेट्री भी बता दी और इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो थी वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पे जो सल्फेट आइन है बेटे, सल्फेट आइन के अंदर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और 4 जो लोन पेयर हैं वो 0 होंगे। इसी तरह जो बोरेट है यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड पेयर 4 होंगे और लोन पेयर कितने होंगे, हमारे पास 0 होंगे, ठीक है। और जो I3 है यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 होते हैं और जो लोन पेयर हैं वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर लो। बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं, 4, और जो लोन पेयर है वो कितने हैं यहाँ पे, 0। इसी तरह यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं, 4, और जो लोन पेयर हैं वो कितने हैं, 0, ठीक है। और जो अभी मैंने ट्राई आयोडाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं, 2, और जो लोन पेयर हैं वो कितने हैं आपके पास, 3। तो टोटल यहाँ पे जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए, 5। यहाँ पे कितने हो गए, 4। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए, 4। क्लियर है। मैंने हर पॉइंट यहाँ पे आपको नोट कर दिया एज इट इज़, आप इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट एफ जो है वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पार्ट जी की तरफ। स्केच द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पाई 2 पाई एंड पाई स्टार 2p। आपने इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है वो यहाँ पे आपने ड्रॉ करनी है। मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ और आप इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, ठीक है। हम कर रहे हैं पार्ट जी। ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें आपने स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ही आपने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक बनाओगे, एक आप यहाँ पे बना लोगे, इसी तरह एक यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, एक यहाँ पे, और इनके दरमियान में आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर बेटे मैं बना रही हूँ ना वैसे ही आपने बस ड्रॉ कर लेना है, सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। 1 2 3 और 4 इनको हमने कंबाइन कर लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 और 7, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी बुक में भी बने हुए हैं लेकिन मैंने ज़्यादा ईजी तरीके से बना दिया, ठीक है। ये आपकी बुक में भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इस पेज पे देखें ना अगर आप लोग, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, दिस इज बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है, और ये क्या है, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इसी तरह शेप्स बना के, डायग्राम्स बना के सारा जो है वो एक्सप्लेन किया था, एज इट इज़ ही आपने यहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज 2px और ये क्या है 2py, हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आपकी बुक में बेटे ये बना हुआ है, एज इट इज़ ही आप इसको बना लोगे। जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग को पाई 2p स्टार, ठीक है। आप इसको पाई 2p स्टार, और जो नीचे वाला है इसको हम क्या कह लेंगे, पाई 2p, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है, बिल्कुल जैसे मैंने किया है। ये सिंपल सा आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है और यही आपके पार्ट जी का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एच की तरफ, ठीक है। बुक का पेज नंबर 68 ओपन करो, एच क्वेश्चन की तरफ आओ।
स्केच द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन PCl3, SiCl4 एंड अमोनियम। ठीक है, आपने इनके भी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे इनका ड्रॉ करना है। बहुत इजी है, पहले भी मैंने आप लोगों को करवाया है, शायद दोनों करवाए हैं, कोई एक आध मिसिंग हो, लेकिन बहरहाल मैं दोबारा करवा देती हूँ। हम कर रहे हैं पार्ट एच। ठीक है, पार्ट एच में आपसे यहाँ पे 3 पूछे हुए हैं। एक आपने बताना है यहाँ पे पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारे पास, PCl3। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं P, फिर यहाँ पे करोगे P, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ग्राउंड स्टेट। बेटे ये हमने सारा पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। और ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे जो हम बॉन्ड बनाएंगे इसको हम कंप्लीटली फिल करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3s। यहाँ पे जो आप बनाएंगे वो पार्शली फिल्ड होंगे। ठीक है, 1 इधर भी ऐसे ही और यहाँ पे भी ऐसे ही बनाओगे। दिस इज़ 3p। ठीक है, इसी तरह जब हम हाइब्रिड स्टेट में बनाएंगे तब हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपने 4 बॉक्सेस बनाने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और एक कम्प्लीटली फिल्ड होगा और बाकी 3 जो हैं वो आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये भी sp3 है, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये भी आपके पास क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है सिंपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे P, यहाँ पे आपके पास आएगा Cl, एक Cl आपके पास इधर आ जाएगा और एक Cl आपके पास इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 107.5 का बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 2 डॉट्स आएंगे। इसी तरह यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, PCl3 का बन गया। क्लियर है, तो आपसे जो है यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रक्चर जो हैं वो पूछे हुए हैं। तीनों के तीनों मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ एज इट इज़ ही, आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार दें। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिया हुआ है SiCl4 का, SiCl4। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, Si स्ट्रेट ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा बेटे। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हम डॉटेड लाइन में ड्रॉ करेंगे 4th वन। ठीक है, SiH Cl4 था ना, मैंने यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे आपने Cl लिखना है बेटे, Cl, ये गलती से लिखा गया, Cl बेटे। तो इसको भी आप डॉटेड लाइन से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 109.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी हम SI को यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में बता देते हैं। सबका आपने ऐसे ही मेंशन करना है, ये ग्राउंड स्टेट और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, 3s, यहाँ पे एक इनकम्प्लीट होगा और 2 जो हैं वो पार्शली फिल्ड होंगे, दैट इज़ 3p। हाइब्रिड स्टेट में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, लेकिन सारे पार्शली फिल्ड होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, sp3। अच्छा बेटे, ये Cl लिखा हुआ है, मैंने Cl4 था ना, तो ये Cl लिखा है, वो गलती से H लिखा गया था पहले। क्लियर है, अगला स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है वो क्या है, अमोनियम का, NH4+। पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों को। N, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, एक H इधर आएगा, एक H इधर जाएगा और एक H जो है वो इधर आएगा। ठीक है, अब इसको डॉटेड लाइन से हमने
मिला लेना सबको। इसका जो एंगल बनेगा डेट इज आल्सो 109। ठीक है, प्लस है तो इसके बाहर हम प्लस मेंशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह पहले ग्राउंड स्टेट में लिख लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2s और यहाँ पे क्या आएगा 2p, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ये क्या है 2p। इसी तरह 1 2 3 4, ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, ये पार्शली फिल्ड होंगे, और ये तमाम के तमाम क्या होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ये हमने क्या बना दिया, ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन को शो कर दिया, और ये किस में कर दिया हमने हाइब्रिड, ये ग्राउंड है और ये कौन सा है हाइब्रिड स्टेट। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट एच का 3 पार्ट्स आपको यहाँ पे दिए हुए थे। ठीक है, तीनों के स्ट्रक्चर जो हैं मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाए। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक्स पे उतार लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन है हमारा आई पार्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ PF3 एंड SiF4 आर गिवन बिलो। रीड्रा दिस पार्शल चार्जेस एंड स्टेट विच इज़ पोलर एंड विच इज़ नॉन पोलर। आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाए दिए हुए हैं, आपने इन दोनों को पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव में शो करना है। इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स को आपने ये बताना है कि ये पोलर हैं या ये नॉन पोलर हैं। ठीक है, मैं आपको ये ड्रॉ कर देती हूँ, आप लोग एज इट इज़ इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना। हम कर रहे हैं पार्ट आई। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ पार्ट आई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। P यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर भी F, तीनों तरफ F है, F F। ठीक है, PF3 है ना, तो बेटे ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये भी पार्शियल नेगेटिव होगा, और दिस इज आल्सो पार्शियल नेगेटिव। और PF3 जो है इज पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये आपने यहाँ पे लिखना है, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया, आपने ये ही यहाँ पे मेंशन करना था, पार्शियल पॉजिटिव और जो पार्शियल चार्जेस है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, वो यहाँ पे आपने शो करने थे। अगला स्ट्रक्चर हमें क्या दिया हुआ था, SI। यहाँ पे F लिखोगे, बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, एक F इधर है, एक F इधर है, और एक क्या है सेंटर में है। अब आपने इनके पार्शियल चार्जेस जो है वो ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे आपके पास क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, पॉजिटिव। यहाँ पे अगेन नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव। और SiF4 जो है इट इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमने इसके पार्शियल चार्जेस जो है वो यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया इस डायग्राम में, और ये भी हमने बता दिया कि ये पॉजिटिव हैं या ये पोलर नेगेटिव हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट जे। ड्रा द पार्ट जे की तरफ आओ। ड्रा द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ VBT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हुए आपने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं आपको आपकी बुक पे यहाँ पे बताती हूँ किधर बना हुआ है। अच्छा, ये CO2 का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है CO2 का, आपकी बुक में क्लियर नहीं बना हुआ, मतलब कंप्लीटली स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हुआ। ये स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को खुद ड्रॉ करवा देती हूँ। ठीक है, आप लोग एज इट इज़ फिर इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना, और इसी तरह से इसको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, हम कर रहे हैं पार्ट जे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मैं मेंशन कर देती हूँ पार्ट जे। पार्ट जे में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करवा देती हूँ।
सिंपल यहाँ पे आपने ऐसी ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने एक सर्कल बनाना है और फिर सेम ऐसी ही ओवरलैपिंग दोबारा होगी, ठीक है। ये भी ऐसी सर्कल बनेगा और फिर सेम आप लोग ऐसी ही ओवरलैपिंग दोबारा कर दोगे, ठीक है। समझ आ गई? ऐसे बनाना है आपने पहले। फिर इसी के ऊपर बेटे यहाँ पे आपने ये और इसके साथ ही यहाँ से ये स्ट्रक्चर, इसी तरह ये और ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। सेम ऐसे ही इधर भी आओगे आप, 1 और साथ 2, इसके ओपोजिट भी आपने ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। इसी तरह थर्ड वन में भी आपने ऐसे बनाओ, जैसे मैं यहाँ पे इस टाइम ड्रॉ कर रही हूँ, आपने भी सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है। इसको हम ज़रा डार्कर कर देते हैं ओवरलैपिंग को, ठीक है। अब ये इनको अपनी डॉटेड लाइन में शो करना है, जो इसकी सेकंड और इसकी सेकंड है। इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ हो रही है, ठीक है। और ये जो आपका ये वाला है, इसकी ओवरलैपिंग किसके साथ होगी? इसके साथ। क्लियर? और इसी तरह ये वाला जो है ना, इसकी ओवरलैपिंग बेटे इसके साथ होगी। इसकी ओवरलैपिंग फर्स्ट वन वाले के साथ होगी। जैसे मैं डॉटेड लाइन लगा रही हूँ, आपने भी ऐसे लगाना है। और इसके सेकंड वन की इसके सेकंड के साथ करोगे आप लोग, ठीक है। क्लियर? ये जो ओवरलैपिंग हमारी हुई है, दिस इज, ये क्या हुआ है? ये पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है। ये हमारे पास क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और ये भी पैरेलल ओवरलैपिंग हुई, दिस इज आल्सो पाई बॉन्ड। ये भी हमारे पास क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड बनेंगे। ये यहाँ पे आपने मेंशन करना है। और ये क्या चीज़ है हमारे पास? यहाँ पे हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, किसका? CO2 मालिक्यूल का, इन टर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है डेट इज कोवेलेंट कंपाउंड, और इसके अंदर 3 एटम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि C और 2 ऑक्सीजन। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए ना। देखो CO2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 3 एटम हो गए। कार्बन जो है इट इज सराउंडेड बाय 2 ऑक्सीजन एटम्स, ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे। कार्बन और ऑक्सीजन कंटेन p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल्स हमारे पास होंगे, और वो एबल होंगे कि वो इंटरेक्ट करें सिमेट्री पे। और यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो प्रिडिक्ट करेगी 4 बॉन्ड, ठीक है। 4 बॉन्ड्स बनेंगे कार्बन और फॉर कार्बन एंड 2 फॉर ईच ऑक्सीजन, ठीक है। टोटल बॉन्ड कितने बन जाएंगे हमारे पास? 4 बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर आपने एज इट इज ही ड्रॉ करना है। इसके साथ ही हमारा जे पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट के, ड्रा द लिविस स्ट्रक्चर एंड टेल वेदर द फॉलोइंग आइंस इन्वॉल्व एक्सपेंडेड ऑक्टेट। यहाँ पे आपने सबके लिविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। मैं आपको सबके लिविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे बेटे, आप लोग उसको देखते रहो और दे के ड्रॉ करो। और साथ आपने ये भी मेंशन करने हैं कि ये जो फॉलोइंग आइंस हैं यहाँ पे एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो है वो इन्वॉल्व है कि नहीं है। पार्ट कर रहे हैं हम लोग पार्ट के, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट के। हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आइंस दिए हुए हैं। पहला आइन हमें यहाँ पे क्या दिया है? स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है किसका? ClO4 माइनस का। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करी हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको देखो और इसी तरह से ड्रॉ कर लो। ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 डॉट्स बनाओगे, यहाँ पे भी 4 बनाओगे, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे कितना डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे? टोटल 6 डॉट्स आप यहाँ पे बनाएंगे और बाहर क्या लगाएंगे? माइनस, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने? लिविस स्ट्रक्चर बना दिया किसका? ClO4 का। और यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो वो आप लोग किस तरह करते हो? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखें ना, अगर आपका क्वेश्चन है, आपने फॉलोइंग आइंस यहाँ पे जो है बताना भी है कि इन्वॉल्व एक्सपेंडेड ऑक्टेट
या नहीं, यस और नो में जो है आपने इसका बताना है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या बताएंगे कि जो सेंट्रल क्लोरीन एटम है इट इज़ पर क्लोरेट आइन, यानी कि ClO4 पर क्लोरेट है और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड होगा बाय, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इट्स ऑक्टेट एक्सपैंड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका ऑक्टेट जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन से एक्सपैंड होगा। सेकंड स्ट्रक्चर आपके पास क्या बना हुआ है? सेकंड स्ट्रक्चर है बेटे हमारे पास ICl4 1 का। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। आई, यहाँ पे आप डॉटेड बनाओगे 1 2 3 स्ट्रक्चर पहले ही मैंने आपको ड्रॉ कराया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? Cl आ जाएगा एक, यहाँ पे भी इसी तरह, बल्कि स्ट्रेट में लेके जाते हैं। यहाँ पे भी Cl आएगा, यहाँ पे भी Cl आएगा और नीचे भी इसको कट कर दो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। 4 Cl है ना इसके साथ, तो आप ऐसे ही यहाँ पे भी 4 Cl बना दोगे, ठीक है। और इधर भी 6 डॉट लगाएंगे हम, इधर भी 6 डॉट लगाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही मेंशन करोगे आप, और सेम इज़ द केस हेयर। ब्रैकेट में इसको इनक्लोज करो, इसके बाहर माइनस है, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे? माइनस लगा लेंगे। और यही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे आप क्या बताओगे? द ऑक्टेट एक्सपैंड बाय 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट एक्सपैंड बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे 4 इलेक्ट्रॉन हुए? यहाँ पे हमारे पास टोटल जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस केस में ये जो हमने स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया, टोटल कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में, और जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड होगा बाय 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप इसको मेंशन करोगे। सेंट्रल आयोडीन जो यहाँ पे है, ये जो सेंट्रल में आयोडीन है ना, ये टेट्रा क्लोरो आयोडाइड में, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन आप टोटल करोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन में से जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड होगा बाय 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है और साथ आप ये इसको मेंशन करोगे। अगला स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है किसका बेटे? अमोनिया, NH, अमोनियम आयंस का। इसका सिंपल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, HNH, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? प्लस। और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपने वैसे ही ओरली याद कर लो कि यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमारे पास 4 हैं। 4 को जब हम 2 से करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे? हमारे पास 8 आ जाएंगे। और जो आप क्या बताओगे? इट फॉलो द ऑक्टेट रूल, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे सेंट्रल नाइट्रोजन एटम जो अमोनियम आयन में होता है बेटे, इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन आप मेंशन करेंगे इसके वैलेंस शेल में। एंड इट फॉलोज, ये फॉलो करता है किसको? इट फॉलोज द ऑक्टेट रूल। यही हमने इस क्वेश्चन में बताना था कि कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है और किसमें ये इन्वॉल्व हैं, किसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें ट्राई आयोडाइड, यानी कि I3-। एक स्ट्रक्चर ये था, एक ये और एक ये लास्ट स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में ड्रॉ किया है, मैं बहरहाल दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? I, फिर I और फिर I। यहाँ पे भी आपने 6 डॉट बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं, पहले भी बना चुके हैं हम, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने इसी एक्सरसाइज में। बाहर इसके क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहाँ पे बेटे जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास यहाँ पे टोटल। आप क्या लिखोगे कि जो सेंट्रल आयोडीन एटम है इन ट्राई आयोडाइड इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, और जो ऑक्टेट है यहाँ पे एक्सपैंड होगा, आप मेंशन करेंगे ऑक्टेट एक्सपैंड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे? इसका ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड होगा बाय 2 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ये हमने अपना के पार्ट भी जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। के के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है डेट इज आई। द बॉन्ड बिटवीन के एंड सी एल इज आयनिक बट द बिटवीन एस आई एंड सी एल इज पोलर कोवलेंट, एक्सप्लेन वाई। आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आप यहाँ पे सिंपल क्या बताओगे कि ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि पोटाशियम में और यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन में और पोटाशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है बेटे बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो जो KCl पोटाशियम क्लोराइड बॉन्ड है वो आयनिक होगा। दूसरी साइड पे जो आपके पास सिलिकॉन और क्लोरीन दिया हो गया, सिलिकॉन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो स्मॉल होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गई अब क्यों है, मैंने क्या बता दिया, दोबारा बता देती हूँ। ये इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से है। पोटाशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, जबकि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन पोटाशियम एंड क्लोरीन द पोटाशियम क्लोराइड KCl बॉन्ड जो है दैट इज आयनिक, while on the other hand the small electronegative difference between silicon and chlorine make SiCl bond a polar covalent bond। इज डेट क्लियर? आपने यही इसके आंसर में राइट करना है। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट एम। पार्ट एम हमें क्या दिया हुआ है, SO2 इज अ पोलर मॉलिक्यूल बट SO3 इज नॉट। वाई? SO2 जो है बेटे इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट है ड्यू टू अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेंट स्ट्रक्चर है। बेंट BENT हमने पढ़ा भी था। इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, बेंट है। SO2 का अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि इसको क्या बनाता है, पोलर मॉलिक्यूल बनाता है। जबकि SO3 का स्ट्रक्चर जो है दैट इज रेगुलर ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। और यहाँ पे तमाम के तमाम बॉन्ड जो हैं डाइपोल दे कैंसल आउट ड्यू टू सिमेट्री। और क्योंकि इसके अंदर सिमेट्री है, ट्राइगोनल रेगुलर इसका स्ट्रक्चर है, इस वजह से SO3 जो है इट इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यही आप यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट एन। विच ऑफ O2 2+ and O2 -2 वुड बी पैरामैग्नेटिक, गिव रीजन इन द लाइट ऑफ MOT। आपने यहाँ पे बताना है कि इन दोनों में से पैरामैग्नेटिक कौन सा है और रीजन भी आपने बताना है। तो बेटे जो आपको पता है कि द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक इफ इट हैज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट। किसी भी सब्सटेंस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, तो O2 यानी कि O2 है सिंपल, हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या है, दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस टाइम मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, सिर्फ O2 की बात कर रही हूँ। O2 जो है वो आपको पता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्यों पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है? क्योंकि उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटे प्रेजेंट होते हैं उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन को दिए जाएं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा O2 2-। ठीक है, और इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। सिमिलरली जो O2 2+ है इसमें भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए जाएंगे तो इसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? यही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपका पार्ट ओ। बेटे आपने सिंपल यहाँ पे बता देना है कि वो वुड बी ये पैरामैग्नेटिक हैं कि नहीं है। तो पहले मैंने क्या बताया, पहले आप लिख दो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन लिख दो। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हम सिंपल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं O2 की। तो O2 जो है डेट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और वो क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए जाएं तो वो क्या बन जाएगा, O2 -2। ठीक है, और इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो एग्जिबिट करेगा कौन सी नेचर को, डाईमैग्नेटिक नेचर को। ठीक है, इसी तरह जो O2 2+ है इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जब वो भी रिमूव कर लिए जाएं तो इसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ओ पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड वुड बी मोस्ट पोलर। आपने यहाँ पे बताना है कि सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल जो है वो कौन से हैं, सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो हैं वो पोलर कौन से हैं। तो पोलैरिटी डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। पोलैरिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इसका मतलब हुआ कि जब हम फ्लोरीन देखें तो फ्लोरीन जो है बेटे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो बॉन्ड विथ फ्लोरीन आर टिपिकली पोलर।
जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनते हैं तो वो टिपिकली पोलर होते हैं। सिलिकॉन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड एफ, ये जो एस आई और एफ दिया हुआ है ना आपको, नंबर 2 एस आई एंड एफ, ये ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है एज कंपेयर टू सी सी एल। और इसी वजह से एस आई और एफ जो है वो मोस्ट पोलर होगा अमंग दीज ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन थे ना आपके पास, तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा होगा? नंबर 2 यानी कि एस आई एफ, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर हो गया? यही आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा पार्ट पी। कंपेयर द बॉन्ड एनर्जीज of single, double and triple bond between the same two atom, hydrogen hydrogen, oxygen double bond oxygen, nitrogen triple bond nitrogen. Explain the trend in terms of the number of shared electron. यहाँ पे आपने बताना है, आपको देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉन्ड जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अगर हम ट्रेंड देखें तो बॉन्ड जो हैं बेटे वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ये कम स्ट्रांग था, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यानी कि ट्रेंड जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड जो हैं वो स्ट्रांगर हो रहे हैं। और ये स्ट्रांगर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व है इन होल्डिंग एटम टुगेदर। यही आप यहाँ पे राइट करेंगे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई एंड नेगेटिवली चार्ज एटम। इज दैट क्लियर? यही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके साथ ही बेटे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमेशा आपकी बुक ही में से दिए जाते हैं। ठीक है, और जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसी में से दिए गए हैं, आप उसी में से आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई आंसर यहाँ से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो या कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इसके साथ ही बेटे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। पूरी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से आप कंप्लीट करें। ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज ही में से आने हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने आपको बिल्कुल छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स की तरह रिटन फॉर्म में जो है वो सबके आंसर जो हैं वो लिखवाए हैं। इन तमाम के तमाम आंसर्स को आप अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो और इनको प्रिपेयर करो। ठीक है, अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।